बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल में एक और नई और अथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। आज आपको चटखारेदार कीमा कबाब बनाना बताएंगे जो इंतहाई खुशबूदार, लजीज और चटपटे तैयार होंगे। सिंपल रेसिपी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और आप इस रेसिपी को यानी इन कबाब को ईद पे बना के अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है 1 kg मटन कीमा। ये कीमा हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था। आप भी बुचर को कह के 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा लीजिएगा ताकि आप जब कबाब बनाएं तो टूटे ना। इस कीमे के अंदर एक बड़े साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे जिसका हमने दबा के अच्छे से पानी निचोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटी हुई जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 बारीक चॉप की हुई। साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ऐसे ही आप ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और चटखारेदार बनाने के लिए 2 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ताकि कबाब टूटे ना। जब आप इनको फ्राई करें तो ये ऑयल के अंदर बिखरे ना, अच्छे से बाइंड हो जाएं। तो आप बेसन की जगह चने का आटा और जो भी आपके पास इवन के अगर आपके पास घर वाला आटा है तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा सारा जो हमारे पास मटेरियल है तो ऊपर से कवर करके 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर कीमे को हमने 1 घंटा के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके कबाब तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप कीमा लेके कबाब बना लीजिएगा, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जितने छोटे कबाब हों उतने ही आप जल्दी कुक कर लेंगे और दूसरा ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो ये देखें कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। चूँकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो आपने फ्लेम मीडियम रखनी है और एक एक करके कबाब जो हैं ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। एंड तक हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करेंगे। मैक्सिमम दोस्तों आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगेन आपको रिपीट कर दूं कि फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो कबाब्स जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ़ौरन से पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह कबाब्स तैयार हो चुके हैं, पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन कबाब्स को बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ में आप ग्रीन चटनी बनाएं, उसके साथ सर्व करें तो इंशाल्लाह आपको डबल मज़ा आएगा। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपीज़ ईद के हवाले से इन दिनों में दूंगा, आपको मज़ा आएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।